नंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उसी गांव में सेठ मानिक चंद के सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। उसी गांव में सेठ मानिक चंद जी की बहुत बड़ी हवेली थी। वे बहुत धनी व्यक्ति थे। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी अपने दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव करते थे, क्योंकि किशन ज्यादा पढ़ा लिखा था। सेठ जी हमेशा उसको अपने साथ ही रखते। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था। वहीं पारस को वो खरी खोटी सुनाते, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और ना ही उसे सोने चांदी में कोई रुचि थी। वहीं पारस माँ भगवती का बड़ा भक्त था। वह सीधे स्वभाव का था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। वो दिन भर माँ भगवती की भक्ति में लीन रहता। उसे यह सब करके बहुत सुख मिलता था। सेठ जी की दो बहुएं भी थी, जहां उनकी बड़ी बहू मोहिनी पूरे दिन आराम फरमाती, वहीं छोटी बहू राधा बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की थी। वो दिन भर रसोई में काम करती, सबको बड़े प्यार से खाना बना के खिलाती। एक दिन सेठ जी पारस को बुला के बोलते हैं। अरे सुन, हम दोनों किसी काम से शहर जा रहे हैं, इसीलिए दुकान तेरे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, फिर भी दुकान की अच्छी तरीके से देखभाल करना। यह कहकर सेठ जी किशन के साथ शहर चले जाते हैं। पारस दुकान में बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दुकान में एक बूढ़ी माई आई। अरे आइए आइए माँ जी, क्या चाहिए आपको बताइए, मैं आपको देता हूँ। बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास यह अंगूठी है। मैं इसे बेचने आई हूँ। तुम इसे रख लो और उसके बदले जो पैसे होते हैं वो मुझे दे दो। वह बूढ़ी माई पारस के सामने फूट फूट के रोने लगी। तब पारस ने कुछ रुपए निकालकर बूढ़ी माई को दिया और कहा, ये पैसे रख लीजिए माँ जी, और इन्हीं पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवाइए। बेटा, तुमने इस बूढ़ी माई की मदद की है। मैं इसका कर्ज जल्दी चुका दूंगी। अरे बिल्कुल नहीं माँ जी, ये आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। यह मैंने अपनी खुशी से दिया है आपको। बस आप अच्छे से इलाज करवाइए। बाकी और पैसों की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उसे रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहरों में बेच देते हैं। तू सही में निकम्मा है। अगर तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। चल जा, भाग यहाँ से। कल से दुकान पे दिखाई नहीं देना चाहिए तू। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो भी दुकान में कमाई होती थी उसे भी लुटा दिया। आखिर हम कब तक तुम दोनों का पेट पालते रहेंगे। तुम लोग सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ो और हमें उसका कीमत चुकाना पड़े। यह सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है हमारे पास। हमें तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। एक तो तू कुछ कमाता नहीं, ऊपर से हमारे कमाए हुए पैसे को गरीबों में दान कर देता है। जब तुम मेहनत से पैसे कमाओ तो उसे गरीबों में लुटा देना, पर हमारे पैसे पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम दोनों के लिए काफी है। पारस और राधा मानो जहर का घूंट पी के रह जाते हैं। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी माई पारस से पूछती है, अरे बेटा, मुझे पहचाना?
मैं वही हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया और तुझे बहुत खरी खोटी सुनाई भी। पर तू चिंता ना कर, कल से नवरात्र आरंभ हो रहा है। तुम दोनों पति पत्नी एक लौंग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि का व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इससे पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस और राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रों के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए केवल लौंगों के जोड़ों से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन की बात है, पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, अरे मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। मैं तो दुर्गा पाठ सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वो कन्या एक पोटली पारस को देके जाने लगी। पारस ने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी। वे पारस के हाथ में पोटली रख के चली गई। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में ज्वार था। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी वही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इस तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब जाकर उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि का दिन था। राधा सुबह से माँ भगवती को चढ़ाने के लिए प्रसाद बना रही थी। तभी वहां मोहिनी रसोई घर में आके राधा से पूछती है, अरे महारानी, आज इतने सारे पकवान किस खुशी में बनाए जा रहे हैं? आज पूरे घर का राशन एक ही दिन में खत्म कर देगी क्या? यह सब यहाँ नहीं चलेगा। सुन, यह सब राशन तुम्हारे पति ने नहीं खरीद के लाए हैं। एक तो वो कुछ कमाता नहीं, ऊपर से यहाँ उसकी पत्नी पकवान पे पकवान बनाई जा रही है। यह सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है। वह बोलती है, दीदी, आज नवरात्रि का दिन है। माँ को चढ़ाने के लिए बस कुछ भोग बना रही हूँ। बस आज बना लेने दीजिए, फिर मैं आगे से कुछ नहीं बनाऊंगी। ठीक है ठीक है, अपने ये मगरमच्छ के आंसू अपने पास रख। बहुत सारा खाना तूने बना लिया है, इसके बाद अब कुछ नहीं बनेगा। यह कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है। राधा अपनी तकलीफों को भूल के माँ भगवती की पूजा में लग जाती है। वे दोनों माँ भगवती का बनाया हुआ प्रसाद लेके मंदिर पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने माँ भगवती की मन से पूजा की और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगा। राधा और पारस को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बच्ची जो रोज दुर्गा सप्तशती सुनने के लिए आती थी, वो आज मंदिर नहीं आई। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने बैठकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। यह देखकर पारस और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सबने उनसे रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद करने के लिए आई थी। वे हर रोज उनसे मिलने के लिए आती थी। हर दिन कन्या के रूप में माँ दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उसे पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे।
पारस और राधा जब घर आए, वे अपने कमरे में गए। उन्होंने वो पोटली खोला जो वो नन्ही सी बच्ची उन्हें रोज दिया करती थी। उन्होंने जब पोटली खोला तो देखा पोटली सोनों के सिक्कों से भरी हुई थी और वो उसे जितना निकालते वो उतना ही भर जाती थी। पारस और राधा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वे समझ गए थे कि ये माँ भगवती का चमत्कार है। घर वालों को जब बात पता लगा तो सबने उनसे माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा और पारस समझ चुके थे कि उनके अपने कौन हैं। ये लोग उससे नहीं उसके पैसों से प्यार करते हैं। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात मेहनत करने लगा। उसके साथ राधा और पारस दोनों माँ भगवती की भक्ति में लीन रहते थे।